नमस्कार। साथ नफीसा खान। कहा जाता है कि इस दुनिया के अंदर एक ही शक्ल के 7 नाम, चेहरे और पहचान होती है, लेकिन क्या हो जब हूबहू एक्टर जैसा दिखने वाला व्यक्ति आपके सामने आ जाए? आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि क्या ये असली है या नकली है। और आज ऐसे ही मेहमान से मैं आपको मिलाने वाली हूँ। अनिल कपूर, आपने नाम तो सुना होगा, बॉलीवुड स्टार हैं, झकास सबसे फेमस उनका डायलॉग है। और आज जब मेरे साथ खुद झकास व्यक्ति यानी कि अनिल कपूर के हम शक्ल आरिफ जी बैठे हैं, तो उनसे बातचीत करना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि चुनाव चल रहे हैं और चुनावी मंच पर ये कलाकार इस वक्त मौजूद है। तो कलाकार और नेता का रिश्ता तो बहुत पुराना है। चलिए समझते हैं कि आखिरकार कलाकार इस मंच पर क्यों पहुँचे और नेता नगरी में क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर चुनाव है। चुनावी रण में जहां बड़ी बड़ी पार्टियां अपनी किस्मत को आजमा रही हैं, तो वहीं छोटे दल और इंडिपेंडेंट लोग भी सियासी मैदान में। ऐसे ही एक व्यक्ति यहां पर चुनाव लड़ रहे, इंडिपेंडेंट है, अपनी पार्टी से राष्ट्रीय ओलमा काउंसिल पार्टी चुनाव चिन्ह बैठ है, बल्ला है, बैठ है। तो अनिल साहब कहे या फिर आरिफ खान कहे, पहचानना मुश्किल हो जाएगा। जी सर, बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत उसी से कीजिएगा, झकास से। एकदम झकास से। अपने चैनल का नाम क्या? दोस्तों, मानता हूँ तुम्हारी पसंद को सर से मस्का है, मस्का एकदम झकास। दोस्तों, मैं हूँ आरिफ खान। लोग मुझे लुक लाइक अनिल कपूर के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे जाने, ना कि अनिल कपूर। 34 साल हुआ इंडस्ट्री में, मैं एज ए जूनियर अनिल कपूर काम कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं बहुत उकसा गया हूँ। जहाँ भी जाओ तो लोग बोलते हैं अनिल कपूर, अनिल कपूर। अरे भाई, अनिल कपूर ही सब कुछ है तो आरिफ खान का कुछ वजूद है क्या? नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग आरिफ खान को जाने, ना कि अनिल कपूर को। और मैं मेरा अपना भी टैलेंट रखता हूँ। मैं एज ए राइटर डायरेक्टर 2 फिल्में कर रहा हूँ, और मैं ऑल इंडिया लोकलाइक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, जिसमें हम शक्ल 600 हम शक्ल है। फिल्म इंडस्ट्री से मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया है, वो ऑफिस संभालना पड़ता। फिर मैं एज ए राइटर डायरेक्टर 2 फिल्में कर रहा हूँ। एक है किसान आत्महत्या बेस्ड फिल्म है, किसान की आशा, और दूसरी फिल्म है फेंकता है साला, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रगलर्स। और ऐसे ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर एक फिल्म कर रहे थे हम, फॉल इन लव। लेकिन किस्मत की कोई चीज़ शुरू होती फिर बंद हो जाती। तो यही वजह है कि मेरी गाड़ी बस वो अनिल कपूर पर ही अटक के रह जाती है। और आज मैं 10 दिन से ये अपने मजरू सुल्तानपुरी के साहबजादे अंदलीब सुल्तानपुरी साहब, जिनकी निशानी है बैट बल्ला, जो उल्मा राष्ट्रीय उल्मा काउंसिल पार्टी के से इनको खड़ा किया गया है। और ये हमारे दोस्त है, जानम समझा करो। सलमान खान की फिल्म डायरेक्ट किया था हमारे अंदलीब सुल्तानपुरी साहब ने, लेकिन अभी क्या हुआ, तो थोड़ी दाढ़ी वाड़ी का चोला उन्होंने अल्लाह ने हिदायत दे दिया और वो चोला बदल दिया। तो मैं उनसे मुतासिर होकर, वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मेरे दोस्त हैं। और सलमान खान को जिन्होंने डायरेक्ट किया, मजरू सुल्तानपुरी साहब, जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा, हमारा बड़ा काम करेगा। फिर उसके बाद में ऐसी रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, और ऐसे 5000 गाने उनके हैं। उनके बेटे अंदलीब सुल्तानपुरी जब खड़े तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा साथ आपको देना, तो मैं उनका साथ देने के लिए आया हूँ। वैसे अलग अलग कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, शिवसेना है, और बहुजन अघाड़ी है। ऐसे अनगिनत पार्टियों का मेरे को ऑफ़र आया कि आप हमारा प्रचार करो, लेकिन अब एक अनार है और 10 बीमार है, तो मैं कहाँ जाऊँ। और एक अनार 10 के 10 दिन मुझे इन्होंने यहाँ दिया। आज का मेरा 9वां दिन है, कल का 10वां दिन है, तो मैं आखिरी भी दिन है प्रचार का। मैं राजनीति पर आऊँगी, लेकिन उससे पहले आरिफ सर, आपने अभी कहा कि जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं और जो लुक लाइक एक्टर होते हैं, उनकी स्ट्रगल लाइफ कैसी रहती है? क्या चैलेंज उनके सामने आते हैं और क्या वो अपनी पहचान चाहते हैं जो पहचान मिल नहीं पाती इंडस्ट्री के अंदर? सही मानों में क्या है कि जूनियर बनना बहुत अच्छी बात भी है और बहुत बुरी बात भी है। हकीकत तो ये है, क्योंकि जब कोई आपको बोलता है अरे भाई अनिल कपूर का हम शक्ल है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। जूनियर अनिल कपूर बोलता है तो अच्छा लगता है। लेकिन कभी कोई बोल देता है डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट मुझे गाली जैसा लगता है। तो बस यही दिल टूट जाता है, जबकि नकल करने में भी बहुत अकल चाहिए, और जब अकल होती तभी जाकर तो नकल करता है इंसान। बड़े बड़े स्टार जो है तो अपने सीनियर की जो एक्टिंग करके आगे बढ़ जाते हैं। दिलीप साहब के अपना आइडल मानते हैं उसको। अब मैं अगर अनिल कपूर को अपना आइडियल मानता हूँ,
तो उसमें बुरी बात क्या है, क्योंकि वहाँ से मेरी रोटी रोज़ी चल रही है। अब ये रोटी रोज़ी चल रही है तो भाई अब मैं चाहता हूँ कि ये बहुत हो गया, 30-35 साल हो गए एज ए जूनियर अनिल कपूर किया, लेकिन अब चाहता हूँ कि लोग मुझे जाने आरिफ खान को जाने, ना कि अनिल कपूर। बहुत हो गया। बिल्कुल, आप में टैलेंट होता है और आप अपने हुनर पर आगे बढ़ते हैं। अगर आपका लुक लाइक का भी टैग मिलता है तो वो आपकी काबिलियत पर मिलता है। आरिफ जी, अभिनेता और नेता दोनों का रिश्ता बड़ा करीबी होता है। अभिनेता अपनी कलाकारी से जनता को लुभाता है तो नेता अपने बयानबाजी भाषण से। और आप इन दिनों चुनावी मंचों पर घूम रहे हैं, क्या फ़र्क या फिर क्या देख पा रहे हैं आप राजनीति में मौजूदा हालात में? मौजूदा हालात इतनी बुरी है जिसको मैं गंदी कहूँगा, गंदी, बेझिझक कहूँगा, गंदी सियासत हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाने का प्रयास किया रहा है। लेकिन बस इतना ही कहूँगा, कोई कुछ भी कर ले, मेरा मालिक है ज़माने से बचाने वाला और मिठी जाए ना कहीं ईमान वालों को मिटाने वाला। मेरे हिंदू भाई भी कोई सब अल्लाह के बंदे हैं। कुरान में सीधा लिखा है कि तू ज़मीन वालों पर रहम कर, आसमान वाला तुझ पर करे, और हर मुसलमान इस बात पर अमल कर रहा है। लेकिन हमारे हिंदू भाई भी बहुत अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। लेकिन चावल में कंकर की तरह कुछ लोग हैं जो बहकावे में आ गए इन गद्दारों के। तो वो लोग बस उनको लग रहा है कि बस मुसलमान को बुरा बोलेंगे तो हमारा नाम हो जाएगा। तो ये उनके दिमाग में जो ठूस दिया गया है, जो गंदगी चल रही है, तो ये गंदगी खुद ब खुद क्या ऊपर वाला अगर चाहेगा, जिस दिन हिंदू मुसलमान की एकता हो गई तो इन गद्दारों को भगा दिया जाएगा। इनको खुद को छोड़ करके भागना पड़ेगा। जिस दिन हमारे हिंदुस्तान का इंसान जाग गया, हिंदू मुसलमान की बात नहीं, मुसलमान तो जागा हुआ ही है, हिंदू भी जागा हुआ है, लेकिन हिंदुओं में जो नफरत का जहर घोल दिया गया है कुछ लोगों के बीच में, जो समझते जय श्री राम बोलकर हम बहुत बड़े महान हो जाएंगे, धार्मिक हो जाएंगे, तो वो कम ज़र्फ लोग हैं जो जय श्री राम बोले। सही मानों में जय सिया राम है। और श्री राम जो है तो किसी के बाप की जागीर नहीं है, मुसलमानों के हमारे भी पूर्वज है वो, मैं गर्व से कहता हूँ कि। और उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक ईश्वर होने का पैगाम दिया है कि एक ईश्वर को मैं मानता हूँ। जब वो खुद ही ईश्वर को मानते हैं तुम उन्हीं को ईश्वर बना दे रहे हो, तो वो उनका निजी मामला है, उसके बारे में मैं नहीं जानता। सर, एज अ मुंबई वोटर आप क्या देख रहे हैं कि नेता कैसा होना चाहिए, किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए? क्योंकि महायुति की अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, और बीजेपी इन दिनों महाराष्ट्र के अलग अलग कोने में जाकर बट्टों के कट्टों के नारे को खूब बढ़ चढ़कर इस नारे को गढ़ रही है। खासकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वो आते हैं, इस नारे को देते हैं। क्या माहौल है इस नारे को लेकर जनता के भीतर? देखो, मैं बता रहा हूँ, ये 6 या 8 वर्ड निकाल दो, ये खुद अपाइज हो जाएगी। हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, गाय गोबर, ये बातें निकाल दो तुम, ये 6 वर्ड निकाल दो, इनके पास कुछ नहीं बचता, ये कंगाल हो जाते। ये जो राजनीति इनकी सिर्फ मुसलमान को बुरा बोलकर ही इनकी राजनीति चल रही है। और मुसलमान को जितना भी बदनाम करेंगे, अरे बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। मुसलमान जितना दबा रहे, ऊपर वाली का वादा है कि तुमको जो जितना दबाएंगा मैं उतना उभारूंगा तुमको। तो मुसलमान कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह आज भी पाक साफ है। जिस तरह से मुसलमान को बताया जा रहा है कि गद्दार बताया जा रहा है, धोखेबाज बताया जा रहा है, तो हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है, हिंदुस्तान हम सबका है, उसमें हर मज़हब का आदमी सांस ले रहा है। तो मेरे कहने का मतलब कि हिंदुस्तान को जिस तरह से बदनाम करने की, हिंदुस्तान को जिस तरह से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ये प्रयास कामयाब नहीं होगा। कोई कितना भी कोशिश कर ले, मेरा मालिक है ज़माने से बचाने वाला और मिठी जाए ना हिंदू मुसलमान को मिटाने वाला। सर्वधर्म समभाव की भावनाएं हम अपने सीने में रखते हैं, और मेरे हिंदू भाई भी बुरे नहीं हैं। क्या ये चुनावों में चल पाएगा? क्योंकि एक तरफा जो नारे दिए जा रहे हैं, एक तरफा जो हमले किए जा रहे हैं, तो क्या ये केवल और केवल मुसलमानों को टारगेट किया जाए? मैं आपको एक बात बता दूं, 100 की नहीं, करोड़ की नहीं, मैं अरबों की एक बात बता रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन को कहना कि तू, इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं, अगर इतना दम है तुम्हें तो सिर्फ वायलेट पेपर से इलेक्शन कराकर बताओ। अगर एक ग्राम पंचायत का भी इलेक्शन जीत जाए ये लोग जो बहुत कूद रहे हैं, तो थूक देना मेरे नाम पर। क्या आरिफ सर, आप पिछले
9 दिन से, जैसा अभी आपने बताया, 9 दिन से आप प्रचार कर रहे हैं अपने मित्र के लिए जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, क्या माहौल है इनके? राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से राष्ट्रीय कितनी उलमा सीटों पर ये पार्टी चुनाव लड़ रही है? आई थिंक 7 सीटों पर लड़ रहे हैं महाराष्ट्र में। मतलब इनकी एंट्री हो गई। लोग असदुद्दीन ओवैसी को बोलते हैं ना, जी जी हाँ। हाँ, कि ये बीजेपी की बी पार्टी है, तो वैसे ही इन पर भी इल्ज़ाम है, लेकिन अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या माहौल आप देख पा रहे हैं इनके पक्ष में? माहौल ये देख रहा हूँ कि बस मैं बता रहा हूँ ना कि माहौल कुछ भी बना सकती बीजेपी, कुछ भी बना सकती है। और जो लोग कांग्रेस वाले हैं, क्या ये भी कोई दूध के धुले नहीं है, ये भी कोई दूध के धुले नहीं है। ये हमारी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जो पार्टी है, ये पार्टी तो सिर्फ हक के लिए, सच के लिए लड़ती है। और बस मैं इतना ही कहूँगा कि मैंने बताया ना कि हमारा इलेक्शन कमीशन का सारा खेल है, ईवीएम का सारा खेल है। ठीक है, मैं आरिफ जी, मैं महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में मैं लगातार कवरेज कर रही हूँ। मुंबई में कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम कैंडिडेट है। क्या आपको लगता है कि इससे तो मुसलमान वोट बढ़ जाएगा, कट जाएगा? और अगर मुसलमान वोट बटा तो उसका फ़ायदा सीधे तौर पर किसको होगा? मैं बता रहा हूँ, मुसलमान बटा तो सीधा फ़ायदा कांग्रेस को भी नहीं होने वाला, सीधा सीधा बीजेपी को होने वाला है। और ये जो चालें हैं, ये किसकी चाल है ऊपर वाला जाने, मैं नहीं जानता। लेकिन इस बार इतने बागड़ बिल्लों को खड़े कर दिया गया है जो वोट काटने का ही काम कर रहे हैं। मुसलमान भी कोई दूध का धुला नहीं है। ज़रा सा कुत्ते की तरह हड्डी डालो उसके सामने तो वो कुत्ते की तरह दुम हिलाता है। ये नहीं देखता कि अपने ईमान वाले भाइयों का नुकसान हो रहा है, ये नहीं देखता। तो इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार मुसलमान भी है, मुसलमान भी है। मुसलमान के लिए कुछ नहीं करता। क्या जब जीत कर आता तो अपने आप को ऐसा समझता कि वो अकबर बादशाह है। क्या मुसलमान जब जीत जी, एक खास धर्म विशेष के लिए जिस तरीके से बीते कई सालों में जो माहौल बनाया जा रहा है, चाहे वो झारखंड की बात करें, महाराष्ट्र चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, हमने देखा कि एक तरफा बयानबाजी भी चली, नारे के जरिए टारगेट भी किया गया। तो क्या माहौल है, मुसलमानों की स्थिति क्या है मौजूदा सियासत में? मुसलमानों की स्थिति ऐसी है, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। अभी भी बता रहा हूँ, अभी भी मुसलमानों की स्थिति, और मुसलमानों का कोई हमदर्द नहीं है। याद रखो, कोई पार्टी मुसलमानों की हमदर्द नहीं है। जो पार्टी जज्बा रखती थी वो पार्टी आई है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पार्टी। इनके अंदर जज्बा है मुसलमानों को ये करने का, लेकिन इन पर भी इल्ज़ाम लगते हैं। जैसे बी पार्टी, अभी आपने बताया बी पार्टी, जैसा अपने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उस पर भी इल्ज़ाम लगते हैं। तो वो तो खुली किताब है, वो खड़े ही रहते इसलिए कि बंटवारा हो जाए, वोट काटे जाए। हाँ, वोट काटे जाए। अब हमारी ये जो पार्टी है, देखो, दिलों के राज अल्लाह जानता है। हम इनके साथ जुड़े हैं ये सोचकर कि सब एक मंच पर आएंगे, एकता बढ़ेगी। अब ये जो लोग हैं, इनके भी दिलों के राज अल्लाह ही जाने, में किसी की गारंटी नहीं लेता हूँ, क्योंकि आलिमुल गैब अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। हर इंसान के दिल के हाल वो जानता है। मैं किसी पर उंगली भी नहीं उठा रहा हूँ, मैं किसी की सिफारिश भी नहीं कर रहा हूँ। हाँ, हमारा जो कैंडिडेट है, आज मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। हमारा कैंडिडेट इतना नेक है, नमाजी है, 5 वक्त नमाजी है, ताज्जुद गुजार है। तो मैं उस कैंडिडेट की वजह से आज यहाँ बैठा, जिसका नाम है अंदिलीप सुल्तानपुरी, इसीलिए मैं जुड़ा हूँ। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। लुक लाइक अनिल कपूर कलाकार हैं, कलाकार की दुनिया में फेमस भी हैं, कई शो भी कर चुके